नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। प्रणब कुमार मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हो रही बहस के बीच यह याद रखा जाना आवश्यक है कि उन्होंने देश के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भारत के शत्रुओं की कमर तोड़ने में भी एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। विराम। प्रणब कुमार मुखर्जी की हरी झंडी मिलने के बाद ही अफजल गुरु, अजमल कसाब और याकूब मेमन जैसे देश के दुश्मनों को फांसी संभव हुई। विराम। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल की अहम बात यह थी कि उन्होंने दया याचिकाओं को लेकर भरपूर सख्ती अपनाई। विराम। उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों का इस लिहाज से प्रदर्शन याद करने लायक नहीं रहा। विराम। वे तो ऐसी फाइलों पर बैठे ही रहते थे। विराम। बहरहाल बात यह है कि प्रणब कुमार मुखर्जी के अवसान से देश ने एक ज्ञान के सागर को खो दिया है। विराम। वे अगर सियासत में न आते तो संवैधानिक मामलों के ख्यात विशेषज्ञ, इतिहासकार या प्रखर लेखक भी हो सकते थे। विराम। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। विराम। उन्हें 50-60 साल पुरानी घटनाएं तिथियों के साथ याद रहा करती थी। विराम। वे राजनीति की दुनिया में इतनी लंबी पारी खेलने के बाद भी बेदाग रहे। विराम। उन पर कभी किसी ने कोई हल्का आरोप लगाने की भी हिमाकत नहीं की है। विराम। इन सब गुणों के कारण उन्हें सब आदर देते थे। विराम। उन्हें देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया। विराम। मुझे याद है कि मैं 6 रायसीना रोड पर अटल जी के आवास पर 1996 में प्रणब दा से मिला था। विराम। जब मैं 2014 में सांसद बना तब एयरपोर्ट के VIP लाउंजों में आने जाने का अवसर मिला। विराम। एक बार मैं पटना का जहाज पकड़ने पहुंचा। विराम। प्रणब दा पहले से वहां विराजमान थे। शायद वे कोलकाता जाने की तैयारी में थे। विराम। मैं हिचककर उनसे नजर बचाकर दूर बैठने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकार लिया। विराम। पैरा। देश चाहेगा कि उसे भविष्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब कुमार मुखर्जी और APJ कलाम सरीखे राष्ट्रपति ही मिलते रहें। विराम। प्रणब दा जैसी शख्सियत के द्वारा राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने से देश का सम्मान तो बढ़ेगा ही। विराम। कांग्रेस ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, VV गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन, प्रतिभा पाटिल जैसों को भी राष्ट्रपति भवन भेजा। विराम। लेकिन इन सबका कार्यकाल बेहद औसत रहा। विराम। ये सभी अच्छे इंसान थे, लेकिन राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुकूल थे या नहीं, इस पर तो इतिहास में बहस चलती ही रहेगी। विराम। पर देश को APJ अब्दुल कलाम के रूप में एक महान राष्ट्रपति मिला। विराम। वे मृत्यु के बाद भी अमर हो गए। विराम। देश का बच्चा बच्चा उन्हें मिसाइल मैन भी कहकर पुकारता है। विराम। पैरा। प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल निर्विवाद रूप से उत्तम रहा। विराम। सारा देश उनकी विद्वता का
कायल रहा विराम। प्रणब कुमार मुखर्जी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे विराम। वे प्रत्येक शारदीय नवरात्रि के समय अपने पैतृक गांव में मां दुर्गा के पूजन के लिए जाते रहे हैं विराम, जहां वे सभी धार्मिक अनुष्ठान अपने पारंपरिक पहनावे में ही संपन्न करते थे विराम। उनकी धार्मिक आस्था को देश ने उनके द्वारा लिखित पुस्तक द कोयल ऑन ईयर्स में पढ़ा विराम। जब उन्होंने कांची के पूजनीय ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी की गिरफ्तारी के दौरान केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रतिरोध दर्ज कराते हुए कहा था कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता का पैमाना सिर्फ हिंदू संत महात्माओं तक ही सीमित है? क्या किसी राज्य की पुलिस किसी मुस्लिम मौलवी को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? कांची शंकराचार्य पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी के जेल से वापस आने के बाद प्रणब दा ने राष्ट्रपति रहते हुए कांची मठ में 3 दिन का प्रवास किया विराम पैरा। संभव है कि बहुत से लोगों का ज्ञात न हो कि प्रणब मुखर्जी ने गंगा की अविरलता पर अद्वितीय निर्णय लिया था विराम। संतों से जो उन्होंने कहा वह अपने आप में उनकी आस्था का प्रमाण है विराम। प्रणब मुखर्जी के सामने गंगा जी की अविरलता का विषय अगस्त 2010 में तब आया जब लाहौरी नागपाला बांध के खिलाफ आमरण अनशन चल रहा था विराम। उस समय वे इस विषय पर निर्णायक मंत्री समूह के अध्यक्ष थे विराम। उनसे मिलने संतों का एक प्रतिनिधिमंडल 11 अगस्त 2010 को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी एवं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी के नेतृत्व में उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचा था विराम पैरा। अगस्त का महीना होने के कारण भीषण बारिश हो रही थी, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में घुटने तक जल भराव हो गया था विराम। जब संतों का प्रतिनिधिमंडल रात्रि में 10 बजे उनके सरकारी आवास पहुंचा तो वह स्वयं भी नंगे पांव लगभग घुटने तक पानी में हाथ में छाता लिए स्वागत के लिए बाहर खड़े थे विराम। वे कंधे का सहारा देकर पूज्य शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी को अपने आवास के अंदर ले गए विराम पैरा। उस प्रतिनिधिमंडल में गंगा महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम स्वरूप पाठक, राष्ट्रपति महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, उस समय आचार्य जितेंद्र, प्रख्यात अर्थशास्त्री भरत झुंझुनवाला, हरिद्वार से सतपाल ब्रह्मचारी, चेतन ज्योति मठ के महंत स्वामी ऋषिवरानंद जी, के.एन. गोविंदाचार्य थे विराम। जगतगुरु ने प्रणब दा को बताया कि हमने सुना है कि लाहौरी नागपाला बांध पर अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं विराम। इसी वजह से सरकार बांध रद्द नहीं करना चाहती विराम। क्या बांध का महत्व गंगा जी की अविरलता से बढ़कर है? मैं आपको कहता हूँ कि अगर पैसे की वजह से गंगा जी को बांधने का कार्य नहीं रुक सकता तो आप हम संतों को अपने यहाँ बंधक रख लीजिए विराम। जब हिंदू समाज बांध का 600 करोड़ सरकार को चुका देगा तब आप हमें छोड़ दीजिएगा विराम। इस पर प्रणब दा भावुक हो गए और उन्होंने कहा, पूज्य संत मेरे दरवाजे पधारे, यह
मेरे लिए सौभाग्य का विषय है विराम पैरा। गंगा जी की अविरलता के लिए 600 करोड़ रुपए का मेरे लिए कोई मायने नहीं है विराम। सरकार संतों की भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लेगी विराम। इस प्रकार प्रणब दादा के निर्णय ने गंगा जी के वक्ष स्थल पर एक और घाव होने से बचा लिया था विराम। तो कृतज्ञ देश तो याद रखेगा ही ऐसे महान प्रणब कुमार मुखर्जी को विराम। धन्यवाद साथियों।